संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर ना सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा ये कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक और सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वो तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रत्यस्थ रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वो उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रासंगिक घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं, तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते। कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखें और हिम्मत न हार कर आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है। जिंदगी
अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख, नाकामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्याएं या फिर कहें चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती है। इनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहें तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रखने का साहस है जो मायने रखता है कि सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वो कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। स्वयं खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एक युवक एक संत के पास आया। उसने संत से कहा कि वह अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वह निम्न स्तर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय या मार्ग बताएं जिससे वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। संत मुस्कुराए और बोले, जाओ बगीचे से एक गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेकर आओ। शर्त यह है कि तुम जिसे पीछे छोड़ दोगे, उसे दोबारा नहीं तोड़ सकते। युवक शर्त मान गया और बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में गुलाब के बहुत सारे सुंदर फूल खिले थे। उसने एक सुंदर गुलाब तोड़ लिया। अगले ही पल उसे आगे दूसरा सुंदर फूल दिखाई दिया। उसने पुराने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब उसके पास पहुंचा तो उससे सुंदर फूल उसके आगे दिखाई दिया। वह फिर आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते वह बगीचे के आखिरी छोर पर आ गया। अब वहां सूखे और मुरझाए हुए फूल बचे थे। शर्त के अनुसार सुंदर फूल लेने के लिए पीछे नहीं जाना था, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया। संत ने उस युवक से पूछा कि तुम गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेने गए थे, क्या हुआ? उसने कहा, वह सुंदर फूल के लिए एक को छोड़कर दूसरे के लिए आगे बढ़ता रहा और अंत में केवल मुरझाए और सूखे हुए फूल ही मिले। शर्त को मानते हुए मैं ताजे और सुंदर फूल नहीं ला पाया। संत हंसने लगे। उसने कहा कि यह जीवन भी इसी तरह है। इसमें प्रारंभ से ही कर्म करना होता है। कई बार देखा गया है कि सफलता उसी कार्यों और अवसरों में ही होती है। जो लोग अधिक तथा सर्वोच्च की चाह में केवल आगे बढ़ते जाते हैं, आखिर में उनको भी खाली ही हाथ आना पड़ता है। संत की बातों को युवक समझ गया था। उसने अब सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करने का निश्चय किया, ताकि जीवन में मिले अवसरों का पूरा लाभ उठा पाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।